देवरानी जेठानी की कहानी। देवरानी जेठानी की ये कहानी आपके दिल को ज़रूर छू जाएगी। किसी भी रिश्ते में प्यार और भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपके लिए ऐसी एक कहानी लेकर आई हूँ जिसमें कैसे देवरानी जेठानी अपनी सूझबूझ और समझदारी से कैसे मिलजुल कर रहते हैं और कोई भी उन दोनों के बीच गलतफहमी पैदा नहीं कर सकती है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किंजल और डिम्पी यह दोनों देवरानी जेठानी थी। जेठानी किंजल नौकरी भी करती थी और देवरानी डिम्पी यह घर संभालती। उनका परिवार बहुत बड़ा था, सास ससुर और उन दोनों के बच्चे, कुल मिलाकर 10 लोग घर में रहते थे। और अब बहुत साल बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के घर रहने आई थी। सुबह उठने के बाद बुआ सास ने देखा कि किंजल फटाफट अपने काम कर रही थी। डिम्पी ने नाश्ता बनाया और वह नाश्ता किंजल ने सबको परोसा। उसके बाद किंजल ने अपना टिफ़िन पैक किया और वह काम पर निकल गई। डिम्पी ने वापस दोपहर का खाना तैयार किया और थोड़ा वक्त अपनी सास और बुआ सास के साथ बैठी रही। बुआ सास से रहा नहीं गया। उन्होंने डिम्पी को पूछा, छोटी बहू, तुम्हारी जेठानी तुझ पर बहुत हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में अकेले ही काम कर रही थी तुम, और वह महारानी दिखावा करने के लिए नाश्ता परोस रही थी, जैसे कि उसी ने ही नाश्ता बनाया हो। यह सुनने के बाद डिम्पी ने बुआ सास की तरफ देखा और बोली, बुआ सास जी, ऐसा कुछ नहीं है। किंजल दीदी बहुत अच्छी है। बुआ सास बोली, तुम बहुत भोली हो डिम्पी, मुझे सब समझ में आता है। मेरे बाल धूप से सफ़ेद नहीं हुए हैं। डिम्पी से अब नहीं रहा गया। वह बोली, ऐसा नहीं है बुआ जी, आपको किंजल दीदी ने सबको नाश्ता परोसा वह दिखा, पर आपको यह नहीं दिखा कि दीदी ने मुझे ज़बरदस्ती सबसे पहले नाश्ता करने को दिया और चाय भी दी। वह रोज़ मुझे ऐसे ही सबके पहले ही नाश्ता दे देती है, नहीं तो सबके लिए नाश्ता करते करते मैं खुद के लिए नाश्ता बनाना भूल जाऊंगी। दीदी मेरी कितनी चिंता करती हैं। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर साफ करती हैं, फूल सजाकर रखती हैं और मुझे उनके 1 घंटे बाद उठने के लिए कहती हैं। शाम को आते समय बाज़ार से सब्जी भी लेकर आती हैं, क्योंकि हमारे मिस्टर रात को देर से आते हैं और मम्मी जी को किंजल दीदी ने बाज़ार में जाने को मना किया है, क्योंकि अब उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गई है। बाज़ार में जाते समय उनको तकलीफ़ होगी, उनके पैर बहुत दुखेंगे। कभी उनको बाहर घूमने का मन हुआ तो किंजल दीदी छुट्टी लेकर उनको घुमाने ले जाती हैं। और हाँ बुआ जी, दीदी रोज़ शाम को आने के बाद वह कितनी भी थकी हों तब भी मुझे खाना बनाने में मदद करती हैं। वह मेरी बड़ी जेठानी ज़रूर हैं, पर मुझे अपनी छोटी बहन ही समझती हैं और मैं उनको अपनी बड़ी बहन समझती हूँ। यह सब सुनकर बुआ सास एकदम चुप हो गई। उनकी चुगली डिम्पी के आगे टिक नहीं पाई। शाम को किंजल सब्जी की थैली डिम्पी के पास देते हुए बोली, सब्जी के साथ तुम्हारे मनपसंद लेखक की किताब भी उसमें है। यह सुनकर डिम्पी खुश हो गई।
किंजल को थैंक यू बोलकर सब्जी की थैली किचन में रखकर वह अपने रूम में चली गई। उतने में बुआ जी ने किंजल को आवाज़ दी, बड़ी बहू जरा यहाँ आना। वह बोली, किंजल तू इतनी मेहनत करके पैसे कमाती है और ऐसे फालतू में किताब खरीदी करके मुफ्त का खर्चा करती हो, वह भी अपनी छोटी देवरानी के लिए। वह वैसे भी घर में बैठकर करती क्या है? तुम दिन भर मेहनत करती हो और वह घर में आराम करती है। इस पर किंजल हंसकर बोली, क्या हुआ बुआ जी, आराम? और डिम्पी, उसे तो कहने पर भी वह आराम करती नहीं। सुबह उठकर बेचारी काम में लग जाती है। सबका मनपसंद खाना, मेरे और उनके मिलकर 4 बच्चों का टिफ़िन, सब वही तो करती है। और तब भी उसके चेहरे पर हमेशा आनंद दिखता है। सुबह की चाय पीने के लिए उसके पास वक्त नहीं रहता। दोपहर को जब बच्चे घर आते हैं तो उनका खाना, होमवर्क सब वही देखती है। इसलिए मुझे बच्चों का टेंशन नहीं है और इसलिए ही मैं ऑफिस में मन लगाकर काम कर पाती हूँ। कुछ दिन पहले ही मुझे प्रमोशन मिला है। इसके अलावा मम्मी जी और पापा जी की दवाइयाँ कभी ख़त्म हो गई और कभी लाने की हो तो वही ध्यान में रखती है। घर में कोई मेहमान आए तो उनकी मेहमान नवाजी भी वो ही करती है। बुआ जी, घर और बच्चे संभालना छोटी बात नहीं है। इतना सब सुनकर बुआ जी उनकी तो बोलती ही बंद हो गई। डिम्पी कभी कोई शिकायत नहीं करती है, वह सब काम कर लेती है। वह सिर्फ पढ़ना पसंद करती है। फिर मैं मेरी छोटी बहन के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा? इतना बोलकर किंजल अपने रूम में चली जाती है। यह सब बोलना किंजल की सास पीछे खड़े होकर सुन रही थी। वह बुआ के पास आई और बोली, जीजी, यह दोनों देवरानी जेठानी जरूर हैं, लेकिन उनका रिश्ता 2 सगी बहनों से भी ज़्यादा पक्का है। मेरे घर की मजबूत दीवारें हैं ये दोनों। पहले मैं भी एक बुरी सास थी, हमेशा इन दोनों में झगड़ा लगाने का प्रयास करती थी, पर यह दोनों के प्यार के आगे मैं भी हार गई। वैसे भी झगड़ा लगाकर नुकसान तो हमारे ही घर का होगा ना। पर यह बात बुआ को समझ में नहीं आई। रुदन करते हुए कमरे से बाहर चली गई, क्योंकि उन दोनों में झगड़ा लगाने के लिए ही वह आई थी। पर किंजल और डिम्पी, इनकी जैसी 2 समझदार देवरानी जेठानी के बीच झगड़ा करवाना बहुत मुश्किल था। तो दोस्तों, किंजल और डिम्पी, इनकी जैसे समझदार देवरानी जेठानी जिस घर में होंगे उस घर का कोई बुरा नहीं कर सकता। जिस घर में ऐसी बहुएं होगी वह घर स्वर्ग बन जाएगा। दोस्तों, देवरानी जेठानी की सुंदर पारिवारिक कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।